हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश आईटी वाला पे। आज हम डेटा विजुअलाइजेशन विद टैबल्यू की प्ले लिस्ट के अंदर देखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक। उसके पहले मेरा एक सबसे क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक्सेल के अंदर कोई 1 लाख से ज़्यादा पर्सन का डेटा है और आपके पास कोई बॉस आके कंपनी का बोलता है कि इस डेटा से मुझे क्या दिखाओ कि जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। सिर्फ आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक में बात करने वाला हूं कि जो आपको बिल्कुल जादू से लगेगा। सबसे पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू टैबलू। हम वो सारी चीज़ें किसके थ्रू करेंगे? टैबलू के थ्रू। तो उसकी डिफिनेशन देखेंगे और हिस्ट्री क्या होता है, यूजेस क्या है और डेटा सोर्सेस क्या क्या है टैबलू के, और करियर और स्कोप क्या है। क्योंकि जब हम एक्सेल के अंदर भी विजुअलाइजेशन करते हैं, इस टूल का यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग चार्ट या ग्राफ बना सकते हैं। तो हम टैबलू का यूज क्यों कर रहे हैं? तो टैबलू होता क्या है? टैबलू एक सिंपल सा डेटा विजुअलाइजेशन टूल है और साथ साथ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। सिंपल सा समझे तो ये टैबलू एक टूल्स है। जैसे आपने पावर बीआई का नाम सुना होगा, क्लिक व्यू का नाम सुना होगा या क्लिक सेंस का नाम सुना होगा। तो ये क्या है? टैबलू एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है एंड साथ साथ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? विजुअलाइजेशन के लिए। और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? किसी भी डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो सिंपल सा बात करें कि हम लोग टैबलू के अंदर कोई भी आपके पास रॉ डाटा आएगा एक्सेल फाइल का, और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? टैबलू के थ्रू पूरे डेटा का चार्ट या ग्राफ या मैप बना के हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे। तो चलते हम लोग एक डायग्राम के थ्रू अच्छे समझते हैं कि टैबलू होता क्या है और ये काम कैसे करता है, जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें सोर्सेस भी कवर अप करेंगे कि आपके डेटा आता कहाँ से है और हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं और फिर टैबलू कैसे वर्क करता है। तो समझना, जैसे हमारे पास बहुत सारे डेटा के सोर्सेस हैं। मान लो आपके पास एक एक्सेल फाइल है या एसक्यूएल फाइल है या कोई क्लाउड से फाइल है या कोई टेक्स्ट फाइल है आपके पास। ठीक है, इतनी सारी फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा है। अब अगर मैं एक्सेल फाइल की बात करूं, कोई भी एक्सेल फाइल है और इस एक्सेल फाइल के अंदर बहुत सारे मान लो 1 लाख प्लस लोगों का डेटा है, तो किसी भी डेटा को नंबर के थ्रू समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ साथ बहुत बोरिंग भी होता है। तो कुछ ऐसा हम एक क्लिक करें जिसके थ्रू हम डायरेक्टली डेटा को अच्छे से समझ सकें और डायरेक्टली हम समझ जाए कि डेटा हमारा या जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं और यहाँ पास हमारा क्या है? मान लो टूल्स है। हम लोग टैबलू देख रहे हैं तो हम टैबलू को यूज करेंगे, अदरवाइज पावर बीआई भी एक टूल्स होता है। और इसी टैबलू के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? चार्ट या ग्राफ या मैप या टेबल भी, ये सभी विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट हैं। कि आपके पास कोई भी रॉ डेटा आता है एक्सेल फाइल का, तो हम लोग इस टूल का यूज करके चार्ट, ग्राफ और मैप और टेबल बनाते हैं। और ये सारी चीजें हम लोग कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए करते हैं हम लोगों को रिपोर्ट, डैशबोर्ड एंड एनालिसिस करने के लिए। और इसका लास्ट कंक्लूजन क्या होता है? जिससे हम लास्ट में क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सके। और यहां लास्ट में क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। इसी में पूरा अगर आप इस डायग्राम को समझ गए तो समझो कि आपका 50% टैबलू खत्म हो गया, मीन्स आपको आने लगा। समझना कि हमारे पास कोई भी एक डेटा है, रॉ डेटा है, या तो एक्सेल फाइल में हो सकता है या एसक्यूएल फाइल में हो सकता है या तो क्लाउड में हो सकता है। तो सिंपल से हमने एक एक्सेल फाइल के डेटा को 1 लाख पर्सन के लिया और उसको हमने किस में किया? इंपोर्ट किया टैबलू के अंदर। और टैबलू ने मुझे क्या किया? उसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने चार्ट, ग्राफ या मैप या टेबल को यूज करके एक हमने क्या बना दिया? डैशबोर्ड बना दिया या रिपोर्ट बनाया। और ये सारी चीजें बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया? लास्ट में हमें जैसे ही मैंने एक डैशबोर्ड बनाया तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारी सेल्स जो हो रही है, जैसे मैंने एक ग्राफ या चार्ट बनाया, डैशबोर्ड बनाया, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा डेटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जिसके थ्रू हमने लास्ट में क्या किया? एक डिसीजन लिया। और डिसीजन कौन लेता है? कि इंडिविजुअल लेता है। ओके,
तो आई होप आपको टैबलू समझ में आ गया होगा टैबलू होता क्या है, कैसे काम करता है। टैबलू एक सिंपल सा, अगर आप बिगिनर हो या कोडिंग करते हो या कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, अगर प्रोफेशनल हो, अगर घर में बैठे सीख रहे हो तो आप आसानी से सीख सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो टैबलू का जो इंटरफेस होता है वो पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप है, पूरा मतलब आपको कोडिंग एक भी परसेंट नहीं करनी है। मतलब कि अगर आप कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, पाइथन, C++, जावा के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप है पूरा टूल। जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर आप पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, सेम से भी ये टूल क्या है, टैबलू पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप है। चलते हैं आगे। और ये स्टार्टिंग इसका कहाँ से हुआ टैबलू का, 2003 से। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करूँ 2003 में आया टैबलू। देन उसके बाद क्या हुआ, 2019 में इसको सेल्सफोर्स कंपनी ने खरीद लिया। सेल्सफोर्स कंपनी ने खरीद लिया। ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस किस कंपनी में यूज किया जाता है। कुछ कंपनियों को मैंने नाम लिखा है कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि एक्सेल या टैबलू में क्या डिफरेंस है। हम लोग एक्सेल के अंदर भी तो हम लोग चार्ट ग्राफ बना के विजुलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सेल के अंदर हम लोग जब विजुलाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर जो विजुअल फॉर्मेट होते हैं बहुत कम ऑप्शन होते हैं, बहुत कम ही चार्ट ग्राफ होते हैं। जैसे लाइन चार्ट हो गया, या तो बार ग्राफ हो गया, या तो पाई चार्ट हो गया, बहुत कम होते हैं। लेकिन टैबलू के अंदर जब आप लोग रीड करोगे तो उसके अंदर 100+ आपको विजुलाइजेशन के फॉर्मेट मिलेंगे। मीन्स उसके अंदर ट्री ग्राफ होगा, और साथ साथ बॉक्स प्लॉट होगा, बुलेट ग्राफ होगा, और साथ साथ डोनट चार्ट होगा। ऐसे करके बहुत सारे चार्ट्स होंगे जो आगे करके हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज एक्सेल के अंदर नहीं होता है। एक्सेल का सीधा काम क्या होता है, एक्सेल मतलब बोलो तो एक डेटा को बनाने का काम करता है, और टैबलू क्या होता है, डेटा को समझाने का काम करता है। क्योंकि एक्सेल के अंदर जो डेटा होता है वो पूरा नंबर के फॉर्म में होता है, और जो टैबलू के अंदर पूरा डेटा होता है वो पूरा इमेजेस या ग्राफ के फॉर्म में होता है। और आपको पता है कि इमेजेस बोलती हैं और उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन नंबर्स जो होते हैं 1 लाख से प्लस हैं तो हम उसमें बोरिंग सा फील करेंगे और उसमें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां यूज करती हैं टैबलू को। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पास कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं। जैसे आपने सिस्को का नाम सुना होगा, डिलाइट का नाम सुना होगा, ऑडी का नाम सुना होगा, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, या गूगल की बात करूँ या फरारी की बात करूँ, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि टैबलू का यूज करती हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में टैबलू का यूज किया जाता है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है टैबलू की, आखिर क्यों सीखना चाहिए। अब इसके आगे बात करते हैं कि इसके अंदर स्कोप क्या है, आखिर हम क्यों सीख रहे हैं, अगर हम सीखते हैं तो हम क्या करेंगे। तो आप टैबलू का सीख के करंट के टाइम पे, अगर पहले क्या होता था हम लोग एक्सेल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। 90% कंपनी आज भी एक्सेल का यूज करती हैं, लेकिन आज टाइम पे एआई का ज़माना आ गया, ऑटोमेशन का, तो हम लोग एक्सेल के अंदर डेटा को विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो हम लोग इसके लिए एक क्लिक का यूज करें और टैबलू का यूज करके डायरेक्टली हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं। तो जैसे अगर आप लोग डेटा एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूँ करियर स्कोप की, इसमें करियर क्या है, स्कोप क्या है, तो आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में भी जा सकते हो, और साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में भी जा सकते हो, और बीआई डेवलपर भी बन सकते हो, मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस, और साथ साथ बिजनेस इंटेलिजेंस की फील्ड में जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें स्कोप हैं। अगर आप टैबलू को सीखते हो तो आप इन सारी फील्ड में जा सकते हो, और ये सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो आज के टाइम पे यूज कर रही हैं। तो आपके यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि आपके लिए टैबलू कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर साथ ही साथ आपके लिए ये प्ले लिस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है तो वो होगा टैबलू प्रोडक्ट फैमिली, मीन्स टैबलू के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ इकोसिस्टम है, टैबलू काम कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे डेटा को विजुलाइज कैसे करते हैं, कैसे हम लोग सर्वर के अंदर शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग किस में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ओके, थैंक यू सो मच।